यहाँ पे हमारा एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स का इख्तिताम होता है। मैंने कोशिश की कि आपको वो तमाम प्रैक्टिकल पॉइंट्स बता दूं और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता दूं, जिसको अगर आप फॉलो करें तो आप एक अच्छे एफिलिएट मार्केटर बन सकें और अपने लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकें। और रेवेन्यू जनरेट करना सिर्फ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपकी फैमिली के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए और ख़ासकर आपके मुल्क के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने इस पूरे जर्नी में कोशिश की कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ रह ना जाए कि जो आपके आपके एफिलिएट मार्केटर बनने में हर्डल क्रिएट कर सकती हो। हमने स्टार्ट लिया एफिलिएट मार्केटिंग से, उसके साथ हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को भी डिस्कस किया। हमने नीश रिसर्च से लेकर कंटेंट कवरेज, उसके साथ साथ कंटेंट राइटिंग, उसके बाद ऑफ पेज एसईओ, वेबसाइट किस तरह बनाते हैं, वर्डप्रेस को किस तरह हम मैनेज करते हैं, सेटअप करते हैं, और उसके साथ साथ हमने गूगल एड्स को टच किया, सीपीए को, यूट्यूब को, और उसके साथ साथ इवेंट ब्लॉगिंग को भी। तो बहरहाल इन सब चीज़ों को डिस्कस करने का मकसद ये था कि आपके सामने डिफरेंट होराइजन्स ओपन किए जाएं, आपको सोचने का एक नया जाविया दिया जाए, आपको इनकरेज किया जाए कि डिफरेंट बिजनेस के जो आइडियाज़ हैं, जो डिफरेंट बिजनेस की फील्ड्स हैं, उनको आप एक्सप्लोर करें और जिसमें भी आप फिट आते हो उसी को परसू करें। देखें, इंटरनेट की दुनिया में पैसा हर तरफ मौजूद है। ये एक ऐसा दौर है, ये एक ऐसा टाइम है, आप एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, काम करने वाले लोग कम हैं। मे बी आपको ये बात सुन के बड़ा अजीब फील हो, लेकिन मैं आपको इस बात की तसल्ली देता हूँ कि ये टाइम दुनिया की, बल्कि इस प्लैनेट अर्थ की हिस्ट्री का, तारीख का सबसे सुनहरी और सबसे तरक्की याफ्ता दौर है। अगर इस टाइम में भी अगर आप कुछ नहीं कर पाते अपने लिए, तो मैं अफसोस ही कर सकूंगा, क्योंकि इस टाइम पे हर तरफ अपॉर्चुनिटीज़ बिखरी पड़ी हैं। इस टाइम पे आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो 7 अरब से ज़्यादा लोग हैं। अब आपको किसी मोहल्ले की, किसी शहर की, किसी कस्बे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ शख्स आपकी टारगेट ऑडियंस है, आपका पोटेंशियल बायर है, आपका पोटेंशियल विजिटर है, आपका पोटेंशियल क्लाइंट है। तो आप जस्ट अपने थॉट्स को थोड़ा सा इंप्रूव करें, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होकर सोचें। डाइवर्सिटी हर तरफ मौजूद है। पैसा, अगेन मैं बार बार बता रहा हूं, पैसा बिखरा पड़ा है, आपने कलेक्ट करना है। उसके लिए आपको माइंड चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ा पैशन चाहिए, उसके लिए आपके सीने में आग होनी चाहिए, जिसको आप जलाए रखें, जिसके लिए आप आगे बढ़ते रहें। और इस पैशन को आपने अगर कंटिन्यू रखा, आपने किसी मौके पे उसको ठंडा ना होने दिया, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको एक बड़ा आदमी बनने से, एक पावरफुल आदमी बनने से, एक अमीर आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बार बार रिपीट करनी पड़ती है मुझे बातें, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं चाहता कि आप उनको स्किप कर बैठें। पैसा न सिर्फ आपकी ज़ात के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपकी फैमिली के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए, और ख़ासकर आपके मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपने मुल्क में जॉब्स पे रिलाय करने से ज़्यादा अब मज़ीद मार्केट्स ढूंढना होंगी। यूएसए हमारी मार्केट है, बांग्लादेश हमारी मार्केट है, यूएई हमारी मार्केट है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, ब्राज़ील, पूरी दुनिया हमारी मार्केट है। आप कहीं पे भी अपनी अपनी सर्विसेज ऑफर करें, आप अमेज़न के साथ एफिलिएट करें, आप कोई सीपीए नेटवर्क ज्वाइन करें, आप गूगल एडसेंस के साथ काम करें, आप यूट्यूब के साथ काम करें, दुनिया जहान में मौके ही मौके मौजूद हैं। लेकिन उसके लिए रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा फिर, कि आपको थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा, अपने माइंड को ओपन करना पड़ेगा, अब बिल्कुल क्लोज नहीं रखना, नेगेटिव थॉट से छुटकारा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव अप्रोच रखना पड़ेगी, लोगों के बारे में अच्छे ख्यालात रखने पड़ेंगे, आपको एक एक पॉजिटिव सोल बनना होगा। बहरहाल बातें आप लोगों से चलती रहेंगी, आप लोग मुझसे टच में रह सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये जर्नी कंटिन्यू रहेगा। अगर आप एक दफ़ा इस कोर्स को देख चुके हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको 2-3 दफ़ा देखें, क्योंकि जितनी टेक्निकल चीज़ें, जितना अपने लाइफ का जो
एक्सपीरियंस है वो मैंने आपसे शेयर किया है, वो 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। उसको एब्जॉर्ब करना आपके लिए शायद एक दफ़ा में पॉसिबल ना हो। आप इसको बार बार देखें, आप इसके अंदर कोई टर्म आपको मुश्किल लगती है उसको गूगल करें, आप मुझसे पूछें, आप डिजी स्किल की हमारी सपोर्ट टीम से पूछें। आप किसी भी तरीके से अपनी जो तिश्नगी है उसको ऐसे ही लीव नहीं कर देना। आपने उस तिश्नगी को बुझाना है। आपने अपनी जो नॉलेज की प्यास है उसको बुझाना है, ताकि आप तरक्की कर सकें, एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकें। तो तनवीर नाडला को इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।